अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर वो बेशतर मेरे पास मरीज़ आ रहे होते हैं, मरीज़ क्या जानने वाले रिश्तेदार हॉस्पिटल का अमला सब आते हैं कि भाई आप ये हमें जो है सीबीसी की रिपोर्ट देख के बताएं कि इस पे क्या है, आया खून की कमी है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज जो है आम आवाम को जो है वो सीबीसी पढ़ना सिखाई जाए कि सीबीसी किस तरह से पढ़ी जाती है, किस तरह से आपको खून की कमी, इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया इन चीजों का पता लगता है। तो चलिए आइए मेरे साथ और मैं आपको सीबीसी सिखाऊं। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ। असल में हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे हम पुलिस ऑफ द बॉडी यानी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने वाले सेल्स भी कहा जाता है, और एक होता है प्लेटिलेट यानी कि खून जमाने वाले सेल्स। अब जब कभी किसी को डेंगू फीवर होता है या जो है ऐसा होता है कोई वायरल हेमरेजिक फीवर होता है जिसमें नाक से मुंह से खून आता है, तो उसमें जो है हमारे पास प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटिलेट्स अक्सर लोग व्हाइट सेल्स को भी बोलते हैं क्योंकि ये व्हाइट कलर के होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि देखें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि आपके जो है खून कितना है, रेड सेल्स आपकी बॉडी में नॉर्मल कितने होने चाहिए, 11 टू 13 जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। जब 11 तो 13 नॉर्मल है, यहाँ पे जो है वो 10 का रिजल्ट आया है पेशेंट का, तो इसका मतलब है कि जितना इसका खून होना चाहिए तो बहुत कम खून है इसमें। इसका मतलब है कि बहुत कम पॉइंट्स पे जो है खून की कमी है, मतलब कि बॉर्डर लाइन पे है। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखें अगर जो है इसका हीमोग्लोबिन 8 का होता या 7 का होता तो हम क्या करते, इसको आयरन की ड्रिप्स लगाते। और अगर हम जो है अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता और अगर 7 से कम होता तो हम यहाँ पे ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते। यहाँ पे इसका 10 है, तो ये जो है अब हम देखेंगे कि इसकी खून की वजह क्या है कमी की। अब यहाँ पे आते हैं हिमेटोक्रिट। HCG जो होता है वो होता है हिमेटोक्रिट, ये होना चाहिए हमारा 33 से 46। अगर ये 33 से कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पेशेंट को जो है आयरन की कमी है। यहाँ पे कितना है, 32। इसी तरह ये होता है मीन सेल वॉल्यूम, ये नॉर्मल होता है 76 से 100 तक का। अब इसका पेशेंट का है 76, इट्स टोटली नॉर्मल। यहाँ पे एक चीज आपने लाजमी सीखनी है कि अगर 76 से कम है तो ये आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर जो है ये 100 से ज्यादा है यानी कि ये मीन सेल 120 130 का वॉल्यूम है इसका, तो इसका मतलब है कि ये फॉलिक एसिड या B12 की कमी हो सकती है। फॉलिक एसिड B12 की कमी के लिए उन लोगों को ज्यादा होती है जो सब्जियां गोश्त वगैरह बहुत कम खाते हैं, गोश्त कम खाते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आएगी। एक बार और बताती चलूं, हीमोग्लोबिन हमारा 11 से 13 होना चाहिए, अगर इससे कम है तो खून की कमी है। इधर 10 आया है तो इस मरीज को जो है बहुत कम पॉइंट्स पे खून की कमी है। खैर, और अगर ये हमारा आरबीसी हमारा होना चाहिए 3.8 से 4.8। अब अगर ये हमारा कम आया है यानी कि 4.1 का है तो इसका मतलब है कि ये टोटली नॉर्मल है। हिमेटोक्रिट जो है 32 आया है, 33 से 46 होना चाहिए। और अगर हिमेटोक्रिट 33 से कम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और अगर जो है मीन सेल वॉल्यूम 100 से अबव है तो आयरन डेफिशिएंसी तो है ही अगर 76 से कम है, और अगर 100 से अबव आ रहे हैं यानी 120 130 आ रहे हैं तो फॉलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी है। फिर यहाँ आते हैं डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं कि इनको पुलिस ऑफ द बॉडी कहा जाता है, यानी आपकी बॉडी के डिफेंस में। देखें अगर आपका जो है न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए होंगे, ये होते हैं 4000 से 11000 तक। 4000 से 11000 तक आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपके अगर 40 से 75 तक हैं तो नॉर्मल हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा बड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, और फिर यहाँ पे आपके मरीज को जो है एंटीबायोटिक लगेगी। जी हाँ, हर मर्ज पे जो एंटीबायोटिक नहीं लगती। अगर टीएलसी काउंट और न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, डब्ल्यूबीसीज और न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपके मरीज को जो है वो एंटीबायोटिक लगेगी। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये वायरल इन्फेक्शन में बढ़े हुए होते हैं, 20 से 45 नॉर्मल होने चाहिए। अगर जो है ये 45 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके मरीज को वायरल इन्फेक्शन है, और इसका मतलब ये है कि उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाएगी, क्योंकि एंटीवायरल के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और बहुत वास्ट मेजोरिटी में एंटीवायरल यूज नहीं हो रही होती है।
तो आपके मरीज को जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाएगी और वायरस अपना टाइम पूरा करके चला जाएगा। फिर आते हैं यूजिनोफिल्स। यूजिनोफिल्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़े हुए होते हैं, एस्थमा में बढ़े हुए होते हैं और जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनमें बढ़े हुए होते हैं। अब आते हैं प्लेटिलेट पे। प्लेटिलेट असल में खून जमाने वाले सेल्स होते हैं। जब हमारे पास जो है कोई डेंगू फीवर होता है, वायरल हेमरेजिक फीवर होता है, तो जो वायरस होता है वो जो है प्लेटिलेट पे अटैक करता है और प्लेटिलेट 1,50,000 से अगर कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मरीज को जो है प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज करना है। उसको बोलते हैं कंघा नहीं करना है, टूथब्रश नहीं करना है। और अगर जो है हमारे 25,000 से कम हो जाए तो फिर ये जो है एक्यूट इमरजेंसी हो जाती है, फौरन हमें जो है उस पर एक्शन लेना होता है, हॉस्पिटल मरीज को लेके जाना होता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हमें 45,000 से नीचे आने लगे तो उस पर भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और यकीनन आपने भी सीबीसी पढ़ना जान लिया होगा और आपके आस पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो डॉक्टर्स हैं उनको तंग करना छोड़ दें बार बार सीबीसी की रिपोर्ट्स भेज भेज के कि प्लीज देख के बता दें, क्योंकि उनके पास भी ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है। तो इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।